मुझे तो वो औरत ना बिल्कुल पागल लग रही थी। अजीब कुछ अनाप शनाप बातें कर रही थी। भाई जो हुआ सो हुआ, मट्टी डालो। अब अल्लाह ताला बच्ची को खुशियां दे रहा है, वो भी हजम नहीं हो रही उससे। अम्मी आपको क्या लगता, माँ पारा इस शादी से खुश है? हाँ हाँ, खुश क्यों नहीं होगी भाई? ऐसा चांद जैसा प्यारा दूल्हा जो मिल रहा है उसे। नहीं, फिर वो उस औरत की बातें सुनकर बेहोश क्यों हो गई? ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में कोई बोझ है। अरे सालार बेटा, अक्सर गुस्से में भी ऐसा हो जाता है। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और जाओ जाके आराम करो, इतनी रात हो गई है। मैं आता हूँ। अरे इतनी रात को कहाँ जा रहे हो बेटा? आराम करो। आता हूँ। सालार, धनी इस लड़की की तो कुछ समझ में नहीं आती। महापारा कहाँ है? महापारा महापारा नहीं है घर में। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, महापारा कहाँ है? मैंने कहा महापारा नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। दादी सीधी तरह बताओ, कहाँ भेजा है महापारा को? कहाँ भेजा है? छोड़ दादी को। तुम्हें क्या लगा तुम किसी और से शादी कर लोगी और मुझे पता नहीं लगेगा? छोड़ो इन्हें। नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा छोड़े दादी को। क्या लगता है तुम्हें किसी और से निकाह पढ़वा लोगी और मुझसे बच जाओगी? छोड़ो इसे, छोड़ो मुझे। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था तुम्हें। सलमा, सलमा, छोड़ो मुझे। सालार, छोड़े उसे। राहिद, तुम कहां से आ गए? मैंने कहा महापारा को छोड़े। राहिद, ये मेरा और महापारा का मसला है, तुम बीच में मत पड़ो। उसका निकाह हो चुका है। निकाह हो चुका है? हो चुका है निकाह? हाँ तो ठीक है। अब ये हुस्ना की तरह मेरे साथ रहेगी। खबरदार जो महापारा के लिए अपने मुंह से ऐसी बात की। तुमने इसके लिए अपने बड़े भाई पर हाथ उठाया। ये हाथ मुझे उस दिन उठाना चाहिए था जिस दिन तुमने उस पे बुरी नजर डाली थी। काश मुझे तुम्हारी असलियत उसी वक्त पता होती। अरे क्या किया तुमने उसके साथ? अरे क्या नहीं किया? हाँ, क्या नहीं किया? पहले जेल भिजवाया, टॉर्चर किया, मेंटली ट्रेन किया, मजबूर किया और हरास। शर्म आनी चाहिए आपको। मगर इसके बजाय मैंने आप जैसे भेड़िए पे भरोसा किया। पछता रहा हूं मैं। जिस वक्त तुमने इसके खिलाफ साजिश की थी ना, काश मैं तुम्हें उसी वक्त मार देता।
आज है रिश्ता खत्म, मोहब्बत का भी। फोन करे। रायद मियाँ तो फरिश्ता बनकर आ गए उस वक्त, वरना पता नहीं क्या हो जाए। महापारा कैसी है? डरी हुई है बहुत। मिल लो तुम उससे। तुम देखना, सोहेल तड़प तड़प कर मरेगा। जो इसने दूसरों के साथ किया है ना, उसका अंजाम तो मैं हमेशा से देखना चाहती थी, लेकिन आज दिल किया कि उसका सर कुचल कर कहीं फेंक दूं। मेरा बस चले ना तो मैं खुद अपने हाथों से उसका कत्ल कर दूं। छोड़ो, परेशान मत हो। तुम कह रही थी ना, दिल से नफरत निकल जाए तो क्या बचता है? कुछ नहीं बचता, सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। कंगाल कर दिया उसने मेरे दिल को, कुछ नहीं छोड़ा। राहित भाई का सोचो, उनके पास क्या बचा होगा। क्या हुआ, मिले नहीं तुम महापारा से? मेरा ख्याल है आज परेशान हो गई, मैं कल मिलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे तो लगा कि वो सब दोनों भाइयों की प्लानिंग थी, लेकिन सुहेल तो राहित का भी सगा नहीं निकला। मुझे तो राहित भाई पे रहम आ रहा है। एक महबूबा की बेवफाई सह नहीं पा रहे थे, और अब तो उनका हर एक सगा रिश्ता बेनकाब हो गया। कैसे जिएंगे? जी लेगा, सब ठीक हो जाएगा। नाराजगी खत्म होती है महापारा, लेकिन रिश्तों से नाउमीदी इंसान को खत्म कर देती है।
अम्मी जी मना लेंगी उन्हें। तुम अपने अब्बा को समझा पाई थी? तुम जाओ दरवाजे के पास। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्या कर रहा था? देखो अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैंने सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है। देखो सलार, जब दुश्मन अपने ही लोग हो ना, फिर अपनी कीमती चीजों पर खुद पहरा देना पड़ता है। मेरी मंगेतर है, मैं अपनी मंगेतर की हिफाजत करना जानता हूँ। थैंक यू। और जब मुकाबले पर कमीनगी हो तो शरीफ इंसान नहीं जीत सकता। तुम जीतने की बात कर रहे हो, तुम्हें तो अपनों ने बर्बाद किया। मानता हूं कि मैं अपनी मोहब्बत की हिफाजत नहीं कर सका, लेकिन अब मैं सब कुछ देख सकता हूं और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी अमानत को कुछ नहीं होने दूंगा। देखो जो शख्स अपने खुद खून के रिश्ते कर सकता है ना, उससे डरना चाहिए सलार साहब। मैं अपने भाई की वजह से एक मजलूम की जान जाते हुए देख चुका। अच्छा, तो तुम मुझे धमका रहे हो? समझा रहा हूं, तुम्हारी जान बहुत कीमती है। मेरा क्या है, मैं तो यहां बैठे अपनी जान दे दूं। घर जा। तुम कहां से आ गए? मैंने कहा महापारा को छोड़े। राहिद, ये मेरा और महापारा का मसला है, तुम बीच में मत पड़ो। उसका निकाह हो चुका है। निकाह हो चुका है? हो चुका है निकाह? हाँ, तो ठीक है। अब ये हुस्ना की तरह मेरे साथ रहेगी। फैसल साहब, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। क्यों किया आपने ऐसा? क्या किया? आप गई थी ना वहां, आप जानती थी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप किसकी रस्म कर कर आई हैं? इसलिए कि हम उसे तुम्हारे साथ बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। अच्छा, मेरे अपने ही मेरे दुश्मन हैं।
ठीक है, पहले तो मैं उसे मोहब्बत में अपना रहा था, मगर अब मैं उसे बर्बाद करूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते सुहेल। मैं क्या कर सकता हूं ये तो आप अभी जानते ही नहीं हैं। उसके साथ भी, आपके साथ भी, और आपके उस चहीते बेटे के साथ भी। क्या क्या करोगे? मैं आपको इसी वक्त इस घर से निकाल सकता हूं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दिमाग मेरा नहीं, आपके साइको बेटे का खराब हो गया है। अभी और इसी वक्त निकल जाए मेरे घर से। सुहेल बेटा, ये घर तुम्हारा नहीं है, और अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो तुम जाओगे। कल रात आप ये घर मेरे नाम कर चुके हैं। कल रात? लेकिन बरखुरदार, 2 हफ्ते पहले मैं तुम्हें अपनी जायदाद और हर चीज से आग कर चुका हूं। ला ताल्लुकी का नोटिस छुपा है अखबारों में। शायद तुम्हें अखबार पढ़ने की आदत नहीं है, इसलिए तुमने देखा नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा होता ना तो लास्ट वीक ये घर और सब कुछ आप मेरे नाम नहीं करते। तुम ठीक कह रहे हो, बहुत समझदार हो बरखुरदार। ये पेपर्स मैंने बाद में तैयार करवाए हैं। अगर तुम धोखे से हर चीज अपने नाम करवा सकते हो, वकीलों की मदद हासिल कर सकते हो, और फरीद से कहते हो कि मेरे दस्तखत वो तुम्हें ला कर दे। अच्छा अच्छा, तो ये सब कुछ आपने फरीद की मदद से किया है। क्यों? मैं 2 नंबरी नहीं कर सकता क्या? मैं तुम्हारा भी बाप हूं सुहेल, बाप। मैंने भी ये वसीयतनामा पिछली तारीखों में तैयार करवाया है। इसके मुताबिक तुम जायदाद से आग हो और सब चीज का मालिक रायत है। रायत फिर रायत अच्छा, तो अब मुझे सबसे पहले रायत को रास्ते। वसीयत के मुताबिक अगर रायत को कुछ हुआ तो ये सब कुछ ट्रस्ट में चला जाएगा और तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अब ऐसा मेरे साथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको अब कोर्ट में घसीटूंगा। अदालत का दरवाजा न खटखटाना सुहेल, वरना मैं तुम्हें जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। आपने जो करना था वो कर लिया, अब मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। ऐलाने जंग है ना, तो ऐलाने जंग ही सही।
लेकिन जंग में कोई दोस्त, कोई रिश्ता नहीं होता, सब दुश्मन होते हैं, दुश्मन। हैरान जंग बाप के साथ। पागल। बैठो बैठो, कुछ नहीं होता, बैठो। देखो माँ पारा, मेरे और सुहेल के एक ही सजा तुम रायत को मत दो। हाजरा बहुत देर हो गई है, कल बारात है इसकी। माफी का कोई वक्त नहीं होता, और माफ करने से तो अल्लाह ताला भी खुश होता है। इन सब में रायत का क्या कसूर? उसे तो खुद गुमराह रखा गया था। मैं उसे उसकी बदगुमानी के लिए माफ कर सकती हूँ, लेकिन अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकती। आप कहे ना ऐसे, ये रायत को उस गलती की सजा दे रही है जो उसने की ही नहीं है। मैं तो एक नाफरमान बेटी बनकर उसे माफ कर भी दूं, लेकिन ये इन सब की वजह से इनका बेटा गया। ये अपने बेटे का कत्ल नहीं भूल सकती। मेरी हालत देखो ना, घर भी नहीं बसा और औलाद भी एक आजमाइश बन गई। सब अल्लाह की मसलहत होती है हाजरा। इंशाल्लाह तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन इस बार राय ठीक नहीं होगा। वो मर जाएगा। मैं उसकी तकलीफों की गवाह हूं। मैंने उसे रात रात भर सिसकते देखा है। कई कई रातें वो सो नहीं पाता था। तुम जानती हो ना कल बारात है इसकी। जानती हूँ। और ये भी जानती हूँ कि कल किसी की मौत भी हो सकती है।
उसको तो मैं बाद में देख लूंगा डैड, लेकिन पहले ये महापारा के नाम नेहाद शौहर को तो जन्नत तक पहुंचा दो। छोड़ूंगा तो नहीं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। सफदर, गाड़ी निकालो। सोहेल साहब ने मना किया, आपकी गाड़ी की चाबी वापस ले ली है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, दफा हो जाओ यहां से। सुहेल, अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा तो फिर इस घर में कदम नहीं रख पाओगे। सोच समझकर फैसला करना। सालार, मैं भला ये कैसे कह सकती हूँ, तुम बिला वजह की अजीब बात कर रहे हो। अम्मी ये बहुत ज़रूरी है, मैं जैसा कह रहा हूँ ना आप वैसा करें प्लीज़। सालार मेरी बात सुन। बात करें। कैसी हो शकीला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ खाला भी। मैंने बारात का बताने के लिए फोन किया था। हाँ बोलो। मैं ये कह रही थी खाला भी, सलार चाहता है कि बारात लाने से पहले महापारा अपनी जॉब से रिजाइन कर दे। रिजाइन कर दे? लेकिन क्यों? सलार को लगता है कि नौकरी करने की वजह से लड़कियों के मसले मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए वो शादी करके घर में बैठे और घरदारी संभाले। लेकिन शकीला, ये नौकरी तो उसने बड़ी मेहनत से हासिल की है। जी, हासिल तो की है बहुत मेहनत करके, लेकिन सलार ये कह रहा है कि उस जैसा लड़का तो उसे बहुत मेहनत करके भी नहीं मिलेगा ना। इसलिए सलार कह रहा है कि बस वो शादी करे और अपने शौहर की खिदमत पर ध्यान दे। क्या कह रही हो शकीला? अच्छा, मेरी सालार से बात करवा। वो तो घर पर नहीं है। जब महापारा रिजाइन लिख देगी ना तो आप हमें फोन करके बता दीजिएगा, हम बारात ले आएंगे। खुदा हाफिज। दादी, आप उनसे कह दें कि मैं जॉब छोड़ देती हूँ। मुझे तो ये सारी शकीला के दिमाग की खुराफात लग रही है जो वो सालार का नाम लेके कह रही है। तुम एक दफा सालार से बात तो करो, फिर वो जाने और उसकी माँ जाने। कोई बात नहीं दादी, मैं जॉब छोड़ देती हूँ। दादी बिल्कुल ठीक कह रही है महापारा। बात करो सालार भाई से, शायद कोई हल निकल आए। नहीं, मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर वो अपने घर वालों से दूर हो जाए। तो फिर मना कर दो, मत करो शादी। नहीं अस्मा, मैं नहीं चाहती कि मेरी जॉब को वो मेरी खुदगर्जी और एहसान फरामोशी समझे और मुझसे नफरत करे।
और नफरत में रायत की तरह खुद को बर्बाद कर ले। सालार का फोन है। तुम बात करो, हेलो। स्पीकर ऑन करो। मुझसे शादी करने के लिए इतनी डेस्परेट हो? जी, मेरा मतलब है कि जॉब छोड़ने को तैयार हो गई। इसकी कोई खास वजह? जो कुछ आपने मेरे लिए किया है उसके बाद कोई वजह नहीं बचती। बस यही वजह? हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तुम्हारे लिए बस इतना ही जानना काफी है कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूं। वरना मेरी अम्मी तो बहुत बड़े बड़े घर की लड़कियां ढूंढ रही थी मेरे लिए। ये तो तुम गलत बात कर रहे हो सालार। तुम होश में तो हो। दादी, अगर आपको मेरा सच इतना ही बुरा लग रहा है तो ये रिश्ता यहीं खत्म समझे। कल तुम्हारी शादी है और ये आज तुम किस तरह की बात कर रहे हो? जब मैं रिश्ता ही खत्म कर चुका हूं तो आप किस बात की बात कर रही हैं? मेरे और सुहेल के एक ही सजा तुम रायत को मत दो। मैं उसे उसकी बदगुमानी के लिए माफ कर सकती हूँ, लेकिन अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकती। आप कहे ना इसे, ये रायत को उस गलती की सजा दे रही है जो उसने की ही नहीं है। वो मर जाएगा, मैं उसकी तकलीफों की गवाह हूं। मैंने उसे रात रात भर सिसकते देखा है। कई कई रातें वो सो नहीं पाता था। तुम जानती हो ना कल बारात है इसकी। जानती हूँ। और ये भी जानती हूँ कि कल किसी की मौत भी हो सकती है। खुदा से है दुआ मेरी, किसी का प्यार ना बिछड़े। है कौन सुने क्या भला किस सुना